शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेके एक फिर नज़ारा सामने आया। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि मंदिर के परिसर में स्कूल लग रही है। आज फिर देखा कि पशुओं के बाड़े में स्कूल लग रहे हैं। क्या क्या कहेंगे आप? मौके पे पूछिए। आप भी यहाँ पर आए, हम भी आए, आप देख रहे हैं ये रेटवा ग्राम पंचायत के फलिया में पशुओं के जानवरों के बाड़े में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में सरकार के मुंह पे तमाचा है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का सिस्टम इस रेटवा ग्राम से लगा के दिल्ली तक पूरी तरीके से कोलेप्स हो चुका है, धराशायी हो चुका है। ना मोहन सरकार एक प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे नौनिहालों को छत दे पा रही है, और दिल्ली की सरकार है तो उसमें एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। गांव से लगा करके दिल्ली तक पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है, और ये पूरे सरकार के लिए और हमारे सब के लिए शर्म की बात है। अगर इन बच्चों को हम परीक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं दे सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते, शौचालय नहीं दे सकते, छत नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अ, शिकायत भी हुई है, कलेक्टर तक बात पहुंची, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं। पिछले 3 सालों से हालत बनी है। ये व्यवस्था, ये जो स्कूल चल रही है, पहले आज से पहले किसी और मकान में चलती थी। 3 साल से यहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ हैं वो बार बार अपने अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि बिल्डिंग बहुत खराब हो चुका है, स्कूल लगाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिला मुख्यालय पे बैठे हुए, चाहे वो बड़े अधिकारी हो चाहे भोपाल में बैठे हुए अधिकारी, उनका किसी का ध्यान नहीं है, और स्कूल आज भी पशुओं के जानवरों के बाड़े में ही चल रहा है। प्रतिवर्ष बात करें तो शासन स्तर से बड़ी राशि आती है स्कूलों के सुधार के लिए, नई बिल्डिंग, लेकिन जमीनी हकीकत को देखें तो कुछ और नजर आ रहा है। रिपेयरिंग के नाम पे जो पैसा आता है वो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, ये इस बात का सबूत है। अगर ये 3 साल पहले स्कूल बिल्डिंग खराब हुआ तो एक दिन में खराब नहीं हो गया होगा, वो धीरे धीरे खराब हो गया। अगर वो खराब होने की स्थिति में था और अगर ये रिपेयरिंग करते तो हो सकता है वो बिल्डिंग 2-5 साल और चले जाता। इसलिए सरकारी राशियां जितनी आती है, चाहे वो रिपेयरिंग की हो चाहे और तरह तरह की राशियां, वो सारे खरगोन जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, और शिक्षक अपनी जेब से पैसे लगा करके बच्चों को छोटी छोटी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसी बदहाली में भी।